ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। गायत्री माता का हमने आवाहन मंत्र कल देखा था और आज उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए गायत्री माता की स्तुति का ये विशेष मंत्र। वेदों में इन मंत्रों का बहुत विशिष्ट स्थान है और वेदों से ही ये मंत्र सब लिए गए हैं। तो गायत्री माता का वेदों में क्या महत्व है या तो क्या उसका विशेष अर्थ है, गायत्री माता की पूजा क्यों करनी चाहिए, या फिर शाश्वत मंत्र गायत्री मंत्र को क्यों कहा गया है, सनातन मंत्र क्यों कहा गया है, उसी का कहीं ना कहीं इसमें अर्थ समाहित है। तो यहाँ आइए हम ये जानना चाहते हैं कि इस मंत्र में गायत्री की ऐसी क्या खास विशेषताएं बताई जाती है। कहते हैं स्तुता मया वरदा, स्तुति करने से माँ वरदान देती है। कैसे स्तुति करेंगे? गायत्री एक जीवन शैली है, उसके अनुसार चलना है। कहते हैं गायत्री सद्बुद्धि की दाता है और सद्बुद्धि जो अपनाएगा, दुर्बुद्धि को जो अपने से अलग करेगा, माने क्षुद्रताओं को छोड़कर जो महानताओं का वर्ण करेगा, ऐसे सद्भक्तों के लिए गायत्री वरदाई है। कैसी वरदान देती है? बोले स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम, वो वेदों की माता है और वेद माता प्रचोदयंताम, प्रचोदयात ये शब्द कुछ खास है। उसमें कहना चाहते हैं कि माँ देती तो है मगर भक्त न चाहे, साधक न चाहे तब भी देती है। जैसे कोई माँ है अपने बेटे का कल्याण चाहती है और बेटा संकोच में है कि नहीं मैं अपनी माँ से कैसे मांगूं, मगर माँ समझ जाती है कि बेटे को आवश्यकता है तो माँ अक्सर अपना सब कुछ निकाल के माँ को दे देती, बेटे को दे देती है। नहीं बेटा लेना पड़ेगा, अरे रख ले मेरे पास बहुत सारा है, तू बड़ा हो जाएगा तब मुझे देना ना। कुछ ऐसी भी भाव रहते हैं। गायत्री उसी तरीके से अपने साधक को वो न चाहे तब भी, न मांगे तब भी देती है। क्या देती है? आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम, मानी लंबी आयु का वरदान देती है। गायत्री का साधक अक्सर लंबी आयु को पाता है। फिर प्राण, आयु है तो प्राण है, प्राण चले गए, आयु खत्म, व्यक्ति मर गया, तो ये प्राण और आयु दोनों अलग अलग क्यों? हाँ, गायत्री के लिए कहते हैं प्राण और आयु अलग, क्योंकि गय माने प्राण, त्रि माने त्राण, तो गायत्री प्राणों को संभालने वाली शक्ति को कहा गया है। तो जो गायत्री का साधक है वो प्राणवान रहता है। माने शरीर में कोई व्यक्ति 100 साल तक जिंदा रहता है मगर कार्य करने की शक्ति नहीं है, बिस्तर पकड़ के लेटा है, अपना खाना खुद नहीं खा सकता, अपना टॉयलेट बाथरूम के लिए भी किसी के सहारे की ज़रूरत है, तो वो व्यक्ति जिंदा तो है, और जिंदा है माने आयु तो बची है मगर उसमें प्राण क्षीण हो गए और इसीलिए वो अपना कार्य स्वयं करने की स्थिति में नहीं है। माने आयु है, प्राण कम हो गए। तो आयु और प्राण इस रूप में अलग अलग है और गायत्री का साधक जब तक जीता है तब तक प्राणवान रहता है, उत्साह से, कार्यक्षमता से भरपूर रहता है और जीवन उसका हमेशा आनंद उत्साह में हिलोरे लेते रहता है। तो आयु प्राणम प्रजाम, श्रेष्ठ संतति का दान देती है माँ। अच्छे संस्कारित बच्चे पाता है गायत्री का साधक। फिर पशु वृत्तियाँ अपनी दूर होती है मन से और श्रेष्ठताएं संवर्धन होता है। फिर कीर्ति, जो कि संसार में सभी को चाहिए। हमें कोई अच्छा कह दे ये सबकी चाह होती है। ये संसार भागता है, कोई अच्छा कह दे उसके पीछे पागल हो गए। मगर गायत्री का साधक उस कीर्ति से बचना चाहे तो ये कीर्ति उसका पीछा करती है। तो आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम, धन दौलत की कमी नहीं रहती। जो सच्चा गायत्री का साधक है, गायत्री उसको मालामाल करते रहती है, उसका जीवन निहाल करते रहती है। तो आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम, माने ब्रह्म के अनुसरण वाला जीवन, श्रेष्ठता का जीवन, दुष्टताओं से, दुष्कर्मों से बचकर श्रेष्ठताओं का आचरण करने वाला जीवन। और ये सब करने के बाद, ये सब पाने के बाद अंत में व्रजत ब्रह्मलोकम, माने मरने के बाद
अपने धाम में वास। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में इससे ज़्यादा क्या चाहिए। जो गायत्री का सच्चा साधक है वो ये सब कुछ पाता है माँ की कृपा से। जय गायत्री माँ।